दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, खासकर उन भाइयों के लिए जो पहले से मार्केट में बैठे हैं, चाहे हार्डवेयर बिजनेस में हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस में हो, चाहे पेंट बिजनेस में हो, चाहे सैनिटरी बिजनेस में हो, या जो भी भाई लोग नया दुकान खोलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, रामबाण वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, एक-एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आखिर जो कस्टमर आता है, एक बार रेट पूछता है और पूछकर वो वापस क्यों चला जाता है? उसको किस हिसाब से हम अपने दुकान पर रोक कर रखें या वापस जाए तो फिर वो किस हिसाब से हमारी ही दुकान पर आए सामान लेने के लिए। आपके दुकान से रेट पूछता है और रेट पूछने के बाद वो वापस चला जाता है, इसके बाद दोबारा नहीं आता है। वो कहता है भैया मैं अभी पैसे नहीं लाया हूँ, अभी घर से होकर आ रहा हूँ। दोबारा वो नहीं आता है और वो रेट लेके आपसे चला जाता है। आपको किस हिसाब से रेट देना है, कौन-सा रेट देना है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिज़नेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। चाहे हार्डवेयर बिज़नेस हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिज़नेस हो, चाहे पेंट बिज़नेस हो और चाहे सैनिटरी बिज़नेस हो। इन्हीं 3-4 चीज़ों का मेरा व्यापार है और इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ और इस चैनल पर अपलोड करता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि कस्टमर मुझसे जो है हमसे रेट पूछता है और रेट लेके वो तो चला जाता है, लेकिन दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आता और सामान कहीं दूसरी जगह से ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरे भी साथ होता है और आशा करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हुआ है तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना और समझने की कोशिश करना कि किस हिसाब से जो है कस्टमर को हमें दोबारा बुलाना है अपनी दुकान पे। वो अगर रेट पूछ कर भी जाए तो दोबारा फिर से आए मेरी दुकान पर। ऐसा कौन-सा रेट हमें बताना है ना? किस सामान का रेट बताना है? ओरिजिनल का रेट बताएँ या लोकल का रेट बताएँ? तो देखिए दोस्तों, कस्टमर आता है ना, सबसे पहले अगर आपकी दुकान पर आ रहा है वो कस्टमर, तो आप लोग तो समझ नहीं पाएँगे कि वो सबसे पहले मेरी ही दुकान पे कस्टमर आ रहा है। आपको क्या करना है, जैसे अगर कोई कस्टमर आता है और सिर्फ़ रेट पूछता है कि इस पाइप का रेट क्या है? इस बॉक्स का रेट क्या है? ब्रश का रेट क्या है? पेंट का रेट क्या है? जनरली इन्हीं चीज़ों का रेट पूछता है, हर चीज़ का वो रेट नहीं पूछेगा आपसे। कॉमन चीज़ों का रेट पूछता है, कुछ चीज़ों का रेट पूछता है। उसमें आपको करना क्या है? देखिए, जिन चीज़ों का रेट पूछे, उसका रेट क्या करना है? कम कर देना है। कोई भी दुकानदार हो कोई भी आए, क्या करना है? उसका रेट जो है कम कर देना है। अब आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, आपके पास डायरेक्ट आ रहा है या किसी दुकान से पूछकर आपके पास आया है ना? मान लीजिए अगर वो जो है डायरेक्ट आपके पास आया है, तो आपको रे नई दुकान खोलना है या पुरानी दुकान खोलना है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको रेट हमेशा डाउन करके ही रखना है कॉमन चीज़ों का, है ना? जनरली लोग जो है कॉमन चीज़ों का ही रेट पूछते हैं, बाकी चीज़ों का रेट नहीं पूछते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों का नाम भी नहीं पता होता है ना? मान लें अगर 1 चीज़ ले आ रहा 2 चीज़ लेने आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको आपकी नई शॉप है या पुरानी शॉप है और आपको 10-5 रुपए ही मिल रहा है उस प्रोडक्ट में तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज का जो मार्केट है कॉम्पिटिशन के मार्केट है और इस कॉम्पिटिशन के मार्केट को अगर आप झेल नहीं पाएँगे, अगर आप कॉम्पिटिशन के हिसाब से नहीं चलेंगे, मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट से ₹1 सस्ता देके चलना है, तभी आपके पास कस्टमर आएगा, आपसे कस्टमर जुड़ेगा, वरना कस्टमर भागेगा, आपके पास नहीं आएगा। तो करना क्या है? कॉमन चीज़ों का रेट क्या है? कम करके रखना है। मान लीजिए आपकी दुकान इलेक्ट्रिक की है और उसको इलेक्ट्रिक का सामान चाहिए। अब इलेक्ट्रिक का सामान 1-2 चीज़ नहीं चाहिए, उसको वायरिंग कराना पूरे घर में, है ना? या पूरे घर में जब वायरिंग कराना तो बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए, है ना? तो आपको करना क्या है? वो रेट आपसे पूछेगा, इन चीज़ों का रेट पूछ लेगा। सॉकेट का रेट पूछ लेगा, स्विच का रेट पूछ लेगा, बल्ब का रेट पूछ लेगा, होल्डर का रेट पूछ लेगा। आपको क्या करना है? इनका रेट कम करके देना है। मान लीजिए कह रहा है कि मुझे पर्चा बना दीजिए, तो आपको पर्चा भी अगर आपको पर्चा भी बनाना है, तो जो सबसे सस्ता सामान हो ना, उसका पर्चा बनाइए। अगर कोई कस्टमर आ रहा पहली-पहली बार आपकी दुकान पे आ रहा और कह रहा मुझे भैया ये सामान इसका पर्चा मुझे बना दीजिए और देखते हैं कितने का होता है सामान जो बजट होगा तो ले लेंगे। तो आपको क्या करना है कि पर्चा जो है अ, अपने हिसाब से बनाना है और कम करके बनाना है ना? और कौन-सी? जो सबसे कम रेट वाला सामान हो उसका पर्चा बनाना है।
ये नहीं कि जो महँगा सामान हो उसका रेट आप बनाइए, नहीं। कुछ कस्टमर होते हैं जो पर्चा बनवाते हैं तो देखते हैं, 1 दुकान में देखते हैं, 2 दुकान में देखते हैं, 3 दुकान में देखते हैं। वो देखते हैं कि कौन-सा पर्चा हमें सस्ता पड़ रहा है। वो माल नहीं देखते कि माल कौन-सा ले रहे हैं हम। महँगा वाला ले रहे हैं, अच्छा वाला ले रहे हैं, मीडियम वाला ले रहे हैं, सस्ता वाला ले रहे हैं या किस कंपनी का माल ले रहे हैं। कंपनी से तो उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि कौन-सी दुकान में हमें माल सस्ता पड़ रहा है। बहुत सारे दुकानदार हैं कि पर्चा वो कस्टमर आया, भैया मुझे ये पर्चा बना के दीजिए, कितने का माल पड़ रहा है ना? तो उन्होंने क्या किया, उनसे पर्चा लिया, पर्चा बना के दे दिया, इतने का माल आपका पड़ रहा है। वो दुकानदार गया, वो कस्टमर गया दूसरे के पास। अब दूसरे ने जो पर्चा बना दिया महँगा वाले के सामान का बना दिया, उसने बनाया सस्ते वाले का, तो क्या करेगा वो? जहाँ उसको सस्ता पड़ेगा वहीं जाएगा ना। उसको माल से नहीं मतलब है, उसको किससे मतलब है? पैसे से मतलब है। हाँ, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, वो कहते ही आके कि मुझे माल अच्छा चाहिए, रेट अच्छा लगा दीजिएगा, माल अच्छा चाहिए और आपके पास से ही चाहिए। और जो भी रेट हो अच्छा रेट लगा के दीजिए, माल अच्छा दीजिए, क्वालिटी अच्छी दीजिए और जो भी पैसा होगा हम देंगे। तो कुछ कस्टमर होते हैं जो प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, जिनको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए होता है। कुछ कस्टमर होते हैं जिनको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, उनको बस सस्ता चाहिए, सस्ता। वो मार्केट में ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उनको क्या करना है, मैंने बता दिया ना, सस्ते वाले का ही पर्चा बना के देना है। जो कस्टमर आए कहे कि नहीं मुझे अच्छा माल चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना? एक बार लगता है, बार-बार नहीं लगता। घर में वायरिंग होती है, एक बार ही सामान लगता है, कोई बार-बार नहीं लगवाता है, इतना महँगा आइटम आता है, सामान आता है। तो उसको क्या करना है कि फिर वो अपने हिसाब से देख लेना उसको, है ना? जो रेट है आपका, उसमें कुछ गुंजाइश करके आप जो है उसका पर्चा बना दीजिए। जो कहे कि हाँ, मुझे अच्छा सामान चाहिए, है ना? अब बात करते हैं कि जो कस्टमर आते हैं और रेट पूछ के वापस चले जाते हैं। तो जो भी रेट मैंने पहले बताया, कॉमन चीज़ों का रेट क्या करना है, कम करके रखना है। वो रेट पूछेंगे, जब उनको रेट कम लगेगा, मान लीजिए वो पहली बार आपकी दुकान पर आए, उन्होंने रेट पूछा, आपसे रेट ले लिया, इसके बाद चले गया दूसरी दुकान पे। आपने उन चीज़ों का रेट कम करके बताया और वही बंदा दूसरी दुकान में गया, उसको रेट 1-2 रुपया आपके यहाँ से महँगा पड़ा। तो वो क्या करेगा? वहाँ सामान नहीं लेगा। वो कहेगा वही वाली दुकान सही है, वहाँ मुझे सस्ता माल मिल रहा, सस्ता मटेरियल मिल रहा है। या वो एक दुकान दूसरी दुकान और देखेगा, वहाँ पर शायद उसको सस्ता मिल जाए, है ना? तो इस हिसाब से कस्टमर भागते हैं दुकानों दौड़ते हैं और उनको क्या करना है कि आपको रेट कम करके रखना है, जिससे कि कस्टमर आपके पास लौट कर आए। हाँ, जिन चीज़ों का रेट नहीं पता उसमें बस रेट आप ले लीजिए, पैसा दबा के ले लीजिए उसमें। जिन चीज़ों का रेट नहीं पता उसको, उसमें पैसा आप दबा के ले लीजिए। लेकिन जिन चीज़ों का रेट पता है, उसमें आपको कम करके चलना है, कम करके रखना है। जिससे कि अगर वो दूसरी दुकान में पूछे ना, तो वो वापस आपकी ही दुकान पे आए। तो इससे जो है दुकान चलती है, इस हिसाब से दुकान चलाई जाती है। मैं भी ऐसे बहुत सारे कस्टमरों को वापस कर देता था, शुरुआत-शुरुआत में मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। धीरे-धीरे मैंने सीखा, दुकान से सीखा, लोगों से सीखा कि किस हिसाब से कस्टमर को बुलाएँ। कॉमन चीज़ों का रेट मैंने कम कर दिया। ले जाइए भाई, इसमें नहीं कमा पाएँगे दूसरे में चाप देंगे हम, इसमें नहीं कमा पाएँगे तो उसमें कमा लेंगे हम। आओगे दोबारा मेरी दुकान पे, जब रेट कम लगेगा तो आओगे दुकान पे मेरे ही, दोबारा फिर आओगे, जब आपको रेट कम लगेगा तो। तो ये होता है दोस्तों कस्टमर को अपने दुकान पर बुलाने का, और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। या तो आप गिफ्ट दे दीजिए, है ना? जितना सामान लें उस हिसाब से उनको गिफ्ट दीजिए कि आपका गिफ्ट ये है ना? 10,000 का सामान ले रहा तो गिफ्ट ये दे दीजिए, 20,000 का सामान ले रहा तो कोई दूसरा गिफ्ट दे दीजिए, 5,000 का सामान ले रहा कोई दूसरा गिफ्ट दे दीजिए। आपको इलेक्ट्रीशियन हो, पेंटर हो या कारपेंटर हो, इन मिस्त्रियों को अपने बस में करके रखना है। इनको कुछ न कुछ जो है गिफ्ट देते रहना है। तो क्या करेंगे, इनसे अच्छा व्यवहार भी बना के रखना, यही आपको कस्टमर ला के देंगे। अगर इनसे व्यवहार खराब रखेंगे तो ये कस्टमर भी नहीं देंगे और दुकान का रेपुटेशन भी खराब बताएंगे, अच्छी चीज को भी खराब बताएंगे। हाँ, कभी कभी इनको जो है पैसे वगैरह भी देना पड़ता है ना, लालच देना पड़ता है इनको। बिना लालच के आज का धंधा नहीं चलता है, लालच तो देना ही पड़ेगा।
तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।